हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी करने के बाद बेसिक्स कंसेप्ट कर लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देखना। बेसिक्स की मैंने पूरी आपको बेसिक्स समझा दिया, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। तो एक्सरसाइज मैंने 15.1 लिया है। ठीक, एक ही एक्सरसाइज है हमारे में। ठीक है ना, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करा तो एक ही एक्सरसाइज है हमारे प्रोबेबिलिटी में। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कंप्लीट द स्टेटमेंट, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको हमें भरना है। सिंपल सी बात है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। अब मैंने आपको ये बता रखा था बेसिक्स में, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ना होने की, इन दोनों का अगर जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो पहले का आंसर तो पता चलेगा कि 1 है। ठीक है, बहुत आसान था, इसको हमने बेसिक्स में करा रखा है। अब देखो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कभी नहीं हो सकती। जो प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया था कि जीरो जो होता है वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। ठीक है, जीरो कभी नहीं होती प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो जीरो नहीं हो सकती। और जीरो को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। मैंने आपको बता रखा है बेसिक्स में। अगर आपने नहीं देखा वो बेसिक्स में जाके देख लेना, सजेशन में भी आ रहा होगा और आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हो। ठीक है ना। इसका आंसर होगा इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब प्रोबेबिलिटी होने की क्या होती है। जब प्रोबेबिलिटी होती है शॉर्ट मतलब 100% जो होती है, तब प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। भाई बता रखा, जब प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो इसका मतलब 100% चांसेस है उसके। ठीक है ना। और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, या तो श्योर इवेंट कह देते हैं या सर्टेन इवेंट कह देते हैं। तो आप जो मर्जी चाहो कह लो, श्योर इवेंट कह लो, या फिर आप सर्टेन इवेंट कहना चाहते हो, आप सर्टेन इवेंट भी कह सकते हो। ठीक है ना। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, मैंने बोला एक बैग में 4 रेड बॉल है। ठीक है ना। अब मैं बोलूंगा कि 4 रेड बॉल, मतलब एक बैग में 4 रेड बॉल है, उसकी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब कहोगे अच्छा 4 रेड बॉल है तो 4 ऊपर रखूंगा, और टोटल भी तो 4 ही, तो 4/4 कितना आएगा, 1। तो यानी अब बैग में अगर बिना देखे कि अगर आप हाथ डालोगे तो रेड बॉल की निकलेगी, क्योंकि रेड बॉल है बैग के अंदर, तो रेड बॉल ही निकलेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अगर मैं यही क्वेश्चन दे देता कि मान लो रेड बॉल भी है और एक मेरे पास व्हाइट बॉल भी है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछे तो प्रोबेबिलिटी बताओ ग्रीन बॉल की, अब ग्रीन बॉल तो उसमें है ही नहीं ना, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। जीरो क्या हो सकती है, हो ही नहीं सकती, तो क्या इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है ना। अब ये वाला देखते हैं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। क्या बोल रहा है कि जितनी प्रोबेबिलिटीज होती है ना, उनको प्लस करके हमेशा क्या आता है। देखो नॉर्मल, अगर मैंने ये एग्जांपल जो लिया था ये रेड बॉल वाला, कि मान लो 4 रेड बॉल है। ठीक है ना। और मेरे पास 3 व्हाइट बॉल है। ठीक है ना। अगर मैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछूंगा तो कितनी बोलोगे आप, 4/7 है। ठीक है। अगर मैं व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बोलूंगा तो कितनी बोलोगे आप, 3/7। तो कह रहे हैं जितनी प्रोबेबिलिटीज हम निकलते हैं ना, अगर हम उनका सम कर दें, यही तो बोला इसने, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो अगर मैं सबका सम कर दूं, उसका सम करो तो वो कितना आएगा, 7, नीचे तो सेम है, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा भाई, 7/7, यानी कितना आ जाएगा, 1। यानी जितनी प्रोबेबिलिटीज होती है उनको जब प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया भाई हमारा। अब लास्ट वाला क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर, मतलब प्रोबेबिलिटी कहां से लेकर कहां तक होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। प्रोबेबिलिटी कहां से लेकर होती है, 0 से लेकर 1 तक होती है। 0 से हमेशा बड़ी होती है और 1 से छोटी है, 1 के बराबर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 0 1 के बीच में आता है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, 1 भी मैंने लेकर आया है, प्रोबेबिलिटी 1 भी आ सकती है। ठीक है ना। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। कुछ था नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स था, बेसिक था। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, Which of the following experiments have equally likely outcomes, मतलब इनमें से कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम्स है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है। देखो इक्वली लाइकली आउटकम्स हमारा होता है, जैसे मान लो मैंने कोई गेम खेल रहा हूँ। ठीक है ना। अब कोई गेम में मैंने टॉस किया, मैं टॉस कर रहा हूँ तो क्या देखो, मेरे नॉर्मल है कि टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी भी सिंपल सी बात 50% है और हारने की 50% है, क्योंकि टॉस किसी के हाथ में नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल चीज होती है। ठीक है ना। कोई भी हो सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आता है। मैंने अगर हेड मांगा है तो हो सकता है कि वो हेड आ जाए, लेकिन हो सकता है कि टेल भी आ जाए। 50-50% है ना, तो यानी क्या हुआ, 50-50% आधा आधा है ना, तो वही होता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या आधा आधा होना चाहिए, अगर कोई भी चीज हो रही है तो ना होने की भी आधी होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है ना। तो देखो ये मैंने क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट डज नॉट स्टार्ट। देखो क्या, मान लो कि एक ड्राइवर है, उसने स्टार्ट करी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उसने कार स्टार्ट करी फिर रुक गई, फिर कार स्टार्ट करी फिर रुक गई, फिर कार स्टार्ट किया फिर रुक गई। तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि स्टार्ट भी हो रही है फिर बंद भी हो रही है, फिर स्टार्ट भी हो रही है बंद भी हो रही है, ऐसे नहीं हो सकता ना। या तो अगर स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट होती ही चली जाएगी, सिंपल सी बात, या तो फिर चलती ही जाएगी। अगर खराब है तो खराब ही रहेगी, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स वाला कंडीशन है ही नहीं। तो मेरा क्या है, यहाँ मैंने वो लिख रखा है कि कौन कौन से इक्वली आउटकम्स है, वो यहाँ लिख दूंगा मैं। फर्स्ट ये देखो मेरा पहला वाला क्या है, ये मेरा इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना। आप डायरेक्ट लिख देना कि इट डज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है ना। अच्छा सेकंड वाला क्या है, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ही शूट और मिसेस द शॉट, मतलब एक बास्केटबॉल का, वो ये बास्केटबॉल आपने देखा होगा, उसमें बास्केट डालना है। अब वो लड़का लड़की कोई भी अगर उसमें बास्केट डालेगा तो देखो ऐसा थोड़ी ना कि जैसे मैंने पहली बार में डाला बास्केट तो हो गया मेरा बास्केट। अब ऐसा दूसरी बार में डाला नहीं हुआ, फिर मैंने डाला फिर हो गया, फिर दूसरी बार में डाला नहीं हुआ, फिर मैंने डाला बास्केट हो गया, फिर मैंने डाला नहीं हुआ। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। या तो
अगर कोई एक्सपीरियंस प्लेयर होगा तो हर बॉल पे बास्केट कर देगा, सिंपल सी बात है। और जैसे हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं है बास्केटबॉल का, नॉर्मल किसी को एक्सपीरियंस नहीं है बास्केटबॉल का, तो अगर वो डालेगा तो उसका ऐसे नहीं हो सकता कि एक बार गया फिर एक बार नहीं गया, फिर एक बार गया फिर नहीं गया, तो इक्वल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो जाएगा ही नहीं है, तो सिंपल चलते ही जाएगा, ठीक है ना, हो सकता है। तो ये भी हमारे इक्वल आउटकम्स नहीं है, तो सेकंड वाला भी क्या है, इक्वल आउटकम्स नहीं है, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। थर्ड वाला क्या बोला है कि अच्छा एक ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, अब मैं इसमें कोई क्वेश्चन है मैं इसमें ट्रू लिखूंगा या फॉल्स लिखूंगा, तो वो टीचर चेक करेगा तो राइट करेगा रॉन्ग करेगा, सिंपल सी बात है। तो या तो मेरा आंसर वो सही होगा या तो मेरा गलत होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये मेरा इक्वल आउटकम है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें दो ही कंडीशन है, ट्रू हो सकता है फॉल्स होता है, सिंपल सी बात है। या तो मेरा आंसर सही होगा या तो मेरा गलत होगा, तो इक्वल लाइकली आउटकम्स हो सकता है, तो थर्ड वाला मेरा आंसर है, ठीक है। फोर्थ वाला क्या बोला, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, सिंपल सी बात है भाई, एक बच्चा जन्म हुआ है, सिंपल सी बात है, तो या तो वो लड़का हुआ है तो लड़की होगा, सिंपल सी बात है, 50-50% है, तो क्या है भाई सिंपल सी बात है, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो चौथा दूसरा वाला का भी हमारा चौथा पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब करते हैं तीसरा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। देखो क्या बोला कि टॉस ही क्यों करते हैं, फुटबॉल गेम स्टार्ट करने से पहले टॉस ही क्यों करते हैं, कि सबसे पहले बॉल किसको मिलेगी, टॉस क्यों करते हैं, और कुछ क्यों नहीं कर सकते, डाइस रोल क्यों नहीं कर सकते, टॉस ही क्यों करते हैं। क्योंकि देखो भाई सिंपल सी बात है कि टॉस जो है वो अनप्रेडिक्टेबल चीज है, उसमें दो ही चीज होती है, तो हेड होता है टेल होता है, तो एक टीम हेड होगी दूसरी टीम, क्या अगर एक टीम ने हेड लिया दूसरी टीम सिंपल सी बात है टेल होगा, तो हेड आया तो टेल लगा, हेड और टेल क्या इक्वली लाइकली, तो कभी भी पढ़ा था ना इक्वली लाइकली क्या 50-50% चांसेस है, ठीक है ना। क्योंकि टॉस वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, किसी के हाथ में नहीं होता, तो ये आप लिख सकते हो आंसर में कि द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली आउटकम्स है, सिंपल सी बात है, और उसका जो रिजल्ट होता है वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस रीजन देना था तो हमने दे दिया रीजन, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक साथ ले लिया, दोनों को एक साथ ही करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनिमल, इनमें से कौन सा ऐसा है कि यानी एमसीक्यू क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है भाई, देखो पहला वाला क्या 2/3 है, मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कोई 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से 1 तक के बीच में रहती है, तो ये भी भाई प्रोबेबिलिटी तो होगी, सिंपल सी बात है। इसकी बात करें तो 15%, जो अभी क्या कर रहे हैं हम चांसेस की तो बात कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ऑल अबाउट चांसेस है कि कितने चांसेस इतने चांसेस है। तो आप नॉर्मली इसको चेंज भी करोगे तो 15 का परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 0.15 आ जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये भी 0-1 के बीच में, सिंपल सी बात है, ऐसे भी देख सकते हो। तो क्या है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, सिंपल सी बात है। 0.7 तो सिंपल सी दे ही दिया कि प्रोबेबिलिटी 0-1 के बीच में प्रोबेबिलिटी, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है हमारी। ये माइनस में आ गया, माइनस प्रोबेबिलिटी कभी नहीं, मैंने बताया 0 से 1 तक होती है, 1 से ना कभी बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी, ना ही 0 से कभी कम होगी, ठीक है ना। वैसे 0 भी नहीं होती प्रोबेबिलिटी कभी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, ये वाला सेकंड वाला, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाले में क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ये है, तो बता प्रोबेबिलिटी नॉट क्या होगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हमारा क्या एक फॉर्मूला होता है बहुत प्यारा सा, क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट। प्रोबेबिलिटी नॉट को क्या इसके ऊपर बार लगा देंगे तो नॉट से डिनोट कर जाएगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है 1, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है 0.05, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान है भाई, इसको मैं क्या कर दूंगा उधर भेज दूंगा, 1 से माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 में से 0.05 माइनस करो कितना आ जाएगा 0.95 आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोगों को सब माइनस करने में भी दिक्कत होती है, तो बता देता हूँ कैसे माइनस हुआ। देखो 1 पॉइंट है ना, 1 देखो 1 है तो मुझे क्या 0.05 था नहीं, तो इसको बराबर करने के लिए करते हैं 2 0 लगा देते हैं आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना चल रहा है 0.05, सिंपल सी बात है, माइनस करेंगे भाई। अब देखो ये इसको कैरी दे देगा तो 10 हुआ, 10 में से ये इसको कैरी दे देगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है। 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 9 का 9 आ जाएगा, और यहाँ पे तो 0 ही बचा, ठीक है। तो 0.95 आंसर आ गया आपका इस तरीके से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो क्या बोला है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। देखो एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है, सिर्फ लेमन की, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर क्या बोला, एक मालिनी नाम की बंदी है, ठीक है, उसने क्या किया है, एक कैंडी निकाली है बिना देखे बैग में, ठीक है, बैग में बिना देखे उसने कैंडी निकाली है, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या 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 प्रोबेबिलिटी होगी कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकले। अब भाई देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट पॉइंट है, मैं इसका पूछा ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब देखो उसने ये तो बोला था कि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी, तो ऑरेंज तो है ही नहीं भाई। अब मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ कि अगर कुछ बैग में होता ही नहीं, जिस चीज की बात हो रही है अगर वो बैग में है नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, सिंपल सी बात है 0 होती है। और लेमन फ्लेवर कैंडी कितनी होती है 1 होती है, सिंपल सी बात है। टोटल यहाँ बैग में तो एक ही कैंडी है ना, लेमन फ्लेवर कैंडी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी कितनी है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 0, तो 0.0 कितना आएगा भाई 0 आएगा आंसर, सिंपल सी बात है। आपको प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन में पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, फिर आप ये स्टेप करोगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो लिखो, उसके बाद ये लिखो, तब आपको करना है, ठीक है।
अच्छा 11 फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी पूछा, अब बैग में तो सिर्फ 11 फ्लेवर ही कैंडी है तो कितनी है भाई, टोटल तो 1 ही है, और 11 फ्लेवर कैंडी पूछी है तो वो 1 ही होगी, तो 1/1 कितना होगा, 1 हो गया आंसर इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया आपका खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, कह रहा है कि एक हमें गिवन है कि एक 3 स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप है, ठीक है ना, उसमें क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब क्या है, वो 3 दोस्त हैं कोई, उसमें से किसी जो 2 दोस्त है ना भाई, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो सेम बर्थडे होने की नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, किसी की सेम दिन बर्थडे नहीं है उन दोनों का, कोई 2 दोस्त है भाई, उनका बर्थडे मान लो एक का 1 जनवरी तो एक का 2 जनवरी, इस तरीके से कुछ कह रहा है, तो उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है सेम दिन नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमें दे रखी है कितनी है भाई, 0.092 दे रखी है ना, 0.992 दे रखी है। प्रोबेबिलिटी सेम बर्थडे ना होने की कितनी दे रखी है, 0.992 दे रखी है। और हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, मतलब उनकी सेम दिन बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें इसकी। इसका तो एक फॉर्मूला होता है, अगर ई की जगह पे नॉर्मल सी बात हो तो यहाँ पे ये लिखा है, ई की जगह मैं लिख दूं सेम बर्थडे, बी को शॉर्ट फॉर्म में सेम बर्थडे, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है सेम बर्थडे की, ठीक है ना। सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दे रखी है, 0.992 दे रखी है, ठीक है ना, और होने की हमें बतानी है। अभी सिंपल सी बात है, इसका एक तो फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला तो पता है ना इसका, क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू में 1, इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 0.992 दे रखी है, ठीक है ना, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। भाई सिंपल सी बात है कि इसको अगर मैं माइनस में ले जाऊंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 0.992 यानी कितना आ जाएगा, 0.008 आ जाएगा। माइनस करना मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, अब बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स। देखो भाई एक बैग बना लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक बैग बना लेते हैं, मान लो मेरे पास कितना है भाई, एक बैग है, ठीक है ना, ये मेरा पास बैग हो गया, इसके अंदर क्या है भाई, 3 रेड बॉल है भाई, ठीक है, 3 रेड बॉल हो गई, ठीक है। फिर क्या बोला है, 5 ब्लैक बॉल्स है भाई, तो इसमें कर दो 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना, ठीक है। हमसे क्या पूछिए, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछा है भाई, कि रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई, बहुत आसान है, कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा है नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल की, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखते हैं पहला वाला, देखो पहले वाले में क्या रेड बॉल। अब भाई देखो टोटल कितने मेरे पास 8 है, 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा। रेड बॉल कितने मेरे पास 3, आंसर आ गया 3/8, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8, ठीक है ना, बहुत आसान था इसमें, वो तो कुछ था ही नहीं। नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, अब नॉट रेड वाले हटा दो, सिर्फ कितने बचे हुए यहाँ पे 5 और टोटल कितने 8, आपका आंसर आ गया। अगर आप चाहो इस वाले क्वेश्चन को तो एक और तरीका है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला हमने पढ़ रहे हैं ना, ये वाला प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू में 1। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी दे रखी है, यहाँ पे आप आर लिख देना, रेड बॉल लिख देना, आर भी लिख देना, रेड बॉल यहाँ पे लिख देना, नॉट रेड बॉल है ना, तो आर बी और उसके बाद 12 है, इसका मतलब नॉट रेड बॉल, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है मेरे पास, 3/8 दे रखी है, ठीक है ना, 3/8। और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल निकालना है, यानी इसके ऊपर बार लगा देना है, सिंपल सी बात है। तो इसको 1 से करके माइनस कर देंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो आप इस तरीके से कर लो या आप ऊपर वाले तरीके से कर लो, आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 5/8 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो आप चाहो इस तरीके से भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऊपर वाले तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये 2 तरीके होगा, मैंने आपको और लिखता हूँ बीच में, आपको समझ में आ जाएगा, ये कर लो या तो आप ये कर लो, ठीक है ना। चलिए वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह एकदम सिमिलर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, आप करना, मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है हमसे, बोला है कि आप पिगी बैंक, एक पिगी बैंक है भाई, तो बना लेते हो, डायग्राम बना लेते हैं ना, तो पता चल जाता है अच्छा ये सब हो रहा है इसमें। आप पिगी बैंक, ठीक है, एक पिगी बैंक है, मान लो क्या है मेरे पास, ये पिगी बैंक है, ठीक है, ये हो गया पिगी बैंक, ठीक है। मार्कर सी नहीं चल रहे हैं, ठीक है भाई, एक पिगी बैंक है। अब उसके अंदर क्या है भाई, 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, मतलब 50 पैसे जो है ना 100 है, यानी मेरे जो 50 पैसे के जो सिक्के हैं इसके अंदर वो कितने हैं टोटल, वो मेरे हैं 100। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि पिगी बैंक
कंटेन्स 50 पैसे के 100 कॉइन्स हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रफली क्या किया, एक डायग्राम बना लिया मैंने। एक पिगी बैंक है, मान लो उसको, ठीक है। उसमें क्या है, इस पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपीस के जो है वो मेरे पास 50 सिक्के हैं, ठीक है। 1 रुपये के कितने, मेरे पास 50 सिक्के हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। और जो 2 रुपए के जो सिक्के हैं मेरे पास कितने टोटल, यहाँ पे 20 हैं, ठीक है। और जो 5 रुपए के जो सिक्के हैं उस पूरे पिगी बैंक में कितने, पूरे 10 हैं, ठीक है। मुझे क्या बतानी है प्रोबेबिलिटी, मुझे बतानी है प्रोबेबिलिटी 5 रुपीस कॉइन की, शायद 5 रुपीस कॉइन की बतानी है ना मुझे प्रोबेबिलिटी। कौन बताएगा, मुझे बतानी है फर्स्ट पॉइंट में क्या बतानी है मुझे, कि प्रोबेबिलिटी बतानी है 50 पैसे कॉइन की, अच्छा ओके। और सेकंड पॉइंट में बतानी है मुझे 5 रुपीस कॉइन की, सेकंड पॉइंट मुझे बतानी है नॉट 5 रुपीस कॉइन की, ओके ठीक है, नॉट 5 रुपीस कॉइन की, ठीक है ना। देखो बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले वही प्रोबेबिलिटी का मेरे को फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, क्या, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसके बाद ये स्टेप करना है, ठीक है ना। 50 पैसे कॉइन्स भाई कितने टोटल मेरे पास कितने हैं, 100, 50, 170, 180, टोटल कितना मेरे पास भाई 180, ठीक है ना। 50 पैसे कॉइन कितने मेरे पास, 100 है, तो ऊपर आ गया 100। देखो 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 के टेबल से कट करेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, तो इसका आंसर कितना आ गया 5 अपॉन में 9, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया। सेकंड में क्या बताना, नॉट 5 रुपीस कॉइन, यानी 5 रुपये सिक्का छोड़ के इसको 5 रुपये सिक्का वाला हटा दो भाई, सिंपल सी बात है, कितने हो गए 100, 150, 170, तो ऊपर कितना आ गया 170, नीचे टोटल कितना 180, तो उसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 अपॉन 18। आप चाहो तो देखो दूसरा तरीका भी बताऊं क्या, सेकंड वाले करने का दूसरा तरीका क्या है, पहले आप निकालो 5 रुपए सिक्के का प्रोबेबिलिटी, 5 रुपए सिक्के की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी 10 अपॉन 180, फिर आप वो जो फॉर्मूला हम लगा रहे प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नोट करके वहां सब निकालो, तब भी आंसर सेम आएगा। और अगर आप ऐसे करना चाहो तो ये कर लो, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये कर लो, क्योंकि डायरेक्ट पता है नॉट है भाई, सिंपल सी बात, ये लगाओ डायरेक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है ना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका लेना बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कराते थे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट स्पिनिंग अ एरो, ठीक है। अच्छा, एक व्हील वाला गेम होगा, आपने कभी आप फेयर में गए होंगे, मेले में गए होंगे, नॉर्मल आपने वो गेम देखो, व्हील वाला होता है, उनका निशाना भी लगाते हैं कि कौन सा व्हील आता है, ठीक है। वहाँ पे नंबर व्हील्स दे रखे हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, एक व्हील दे रखा है, आपको डायग्राम में देख रहा होगा व्हील कैसा होगा, ठीक है ना। तो व्हील में क्या क्या नंबर है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 नंबर है व्हील्स में, ठीक है। तो हमें पहले पॉइंट में क्या बतानी है प्रोबेबिलिटी, 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, यानी 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, सिंपल सी बात है। देखो व्हील में टोटल कितने नंबर है, व्हील में टोटल कितने नंबर है 8 नंबर है, ठीक है। अच्छा 8 कितनी प्रोबेबिलिटी मुझे क्या निकालनी है, 8वें नंबर पे निशाना लगे उसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो देखो 8वें में 8 कितनी बार आ रहा है, इसमें एक ही बार तो आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 अपॉन 8, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछा है, सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ ऑड नंबर की, सिंपल सी बात है भाई, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल तो मेरे पास 8 है भाई, कंफर्म है ये। ऑड नंबर्स कौन से होंगे, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, कितने भी ऑड नंबर्स मेरे पास 4 है, तो 4 अपॉन 8 कैंसिल आउट करोगे इसको कितना आ जाएगा 2 के टेबल से, या 4 के टेबल से कैंसिल आउट कर दो तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसका थर्ड वाला पॉइंट देखूं, थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है मेरे से, इवन नंबर पूछा है क्या, नहीं अ नंबर पूछा है मेरे से, पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ा होना चाहिए, अ नंबर ग्रेटर देन 2। भाई देखो अ नंबर ग्रेटर देन 2 कितना होगा, सिंपल सी बात है 2 से बड़े, भाई सिंपल सी बात है 2 से बड़े कितने सारे होंगे, ये 2 से बड़े कितने होंगे, ये सारे नंबर होंगे ये वाले, ठीक है ना। कितने नंबर होंगे 6, तो टोटल तो यहाँ हो गए 6 और टोटल कितना यहाँ पे 8, 2 के टेबल से कट करूंगा तो 3 अपॉन 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट में हमसे पूछा है, फोर्थ पॉइंट में हमसे पूछा है नंबर लेस देन 9, क्या पूछा है अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ भाई क्या होगा, अ नंबर लेस देन 9 की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। भाई देखो टोटल कितने है मेरे पास, यहाँ पे टोटल कितने मेरे पास 8 ही है, सिंपल सी बात है। अब 9 से छोटे कितने होंगे, 9 से छोटे तो सारी होंगे, यानी 8 के 8 होंगे, सिंपल सी बात है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई 1 हो गई, 8 से 8 कट गया 1 आ गया, तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, अ डाइस इज थ्रोन वस, अच्छा यानी एक डाई, अब मैंने आपको बताया था ना कि डाइस कोई ना, डाइस कोई क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेसिक्स में, अगर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने बेसिक्स नहीं देखा है तो अब जाओ सबसे पहले बेसिक्स की वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जल्दी देख सकते हो, ठीक है ना।
देखो डाइस है भाई, अब एक डाइस में आपको सिंपल सी बात है भाई, एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक बार फेंका तो ये कंडीशन बनती है, दो बार फेंका तो क्या कंडीशन बनेगी, आपको बेसिक्स में जाके देखना होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बता रहा पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट में प्राइम नंबर की। अब गेटिंग प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है भाई, मुझे प्राइम नंबर की बतानी है। अब प्राइम नंबर, ठीक है, अब प्राइम नंबर, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, अ नंबर। अच्छा, यानी अ नंबर लाइन बिटवीन, यानी क्या बोल रहा है, 2 से 6 के बीच में जितने जो नंबर है वो बताने हैं। ठीक है भाई, ये भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, सब आसान है। इस पर प्रोबेबिलिटी तो भाई बहुत आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन मत लो। प्रोबेबिलिटी क्या भाई, एन ऑड नंबर। थर्ड पॉइंट में हमसे क्या पूछा भाई, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुरंत हो गया। देखो भाई, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने टेबल से ही कटते हैं। और अगर आपको ध्यान होगा बेसिक्स में, तो मैंने आपको बताया था ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, एक डाइस में क्या कंडीशन बनती है। देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद के टेबल से कटे, 2 3 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3, टोटल कितना है 6, 3/6 कैंसिल आउट होगा, 3 के टेबल से 1/2 आंसर, ठीक है ना। लेकिन आपको करना, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसके बाद आप ये करोगे, ठीक है। हर पॉइंट में आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। और नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। अच्छा, 2 से 6 के बीच में कितने नंबर हो रहा है, सिंपल से 2 और 6 के बीच में कितने होंगे, 3 4 5, यानी ये वो कितना 3/6, यानी कट के कितना 1/2, 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऑड नंबर कौन से होते हैं भाई, जो सिंपल सी बात है ये होंगे 1 3 5, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है ना। ये भी कितना होगा, 3/6 कैंसिल आउट करो, 3 की टेबल से 1/2। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका खत्म। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, अ वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ये तो एक 52 कार्ड की ताश की पत्ती से, ठीक है ना, उसके अंदर से हमें क्या बोला, एक कार्ड को निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इन सब की। और आपने देखो, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आपने प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स नहीं देखा है तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। किसी को आता है तो ठीक है, किसी ने देख भी रखा है तो ठीक है, किसी ने नहीं देखा है सबसे पहले जाओ बेसिक्स की वीडियो देखो, उसके बाद आकर आप ये देखो, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। जिन्होंने बेसिक्स की वीडियो दे रखी है वो तो नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या करना है, क्या बताना, पहले पॉइंट बतानी आप किंग ऑफ रेड कलर। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कहीं भी वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स आए या फिर ये बोले वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, तो क्या होगा, टोटल 52, हम टोटल क्या करेंगे 52 कार्ड्स ही बोलेंगे, ठीक है ना, हमेशा टोटल 52 ही रहता है, ठीक है। फिर क्या बोला, अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर के किंग कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं। मैं आपको बता रखा है बेसिक से, आप देखो सब जाके 1 अपॉन हो गया 26, ठीक है ना। अब फेस कार्ड बताना, मेरा टोटल तो 52 ही है, सिंपल सी बात है। फेस कार्ड कितने होते हैं भाई, 12 होते हैं, सिंपल सी बात आपको बता रखा, 4 के टेबल से कैंसिल आउट कर रहा हूं मैं, ठीक है, 3/13 आ गया, ठीक है। और रेड फेस कार्ड, अब देखो 12 टोटल फेस कार्ड होते हैं, 6 ब्लैक होते हैं, 6 रेड होते हैं, तो क्या होंगे 6/52 रेड फेस कार्ड, ठीक है। ये भी मैं कर रहा हूँ 2 के टेबल से कैंसिल आउट, 3/26 आ गया, ठीक है। अब देखो जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में सिर्फ एक ही जैक होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/52, ठीक है। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट, स्पीड। स्पीड कितना, स्पीड एक सूट ही होता है तो उसमें कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, 13/52, 13 टेबल से कैंसिल आउट कर रहा हूँ 1/4, ठीक है।
क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में कितने क्वीन होते हैं, सिर्फ एक ही क्वीन होता है, तो 1/52 उसका भी आंसर। ठीक है, ये भी हो गया सॉल्व। ये आपको जब भी समझ में आएगा जब आप बेसिक्स का कार्ड्स का कंसेप्ट समझ लोगे। मैंने बेसिक्स में आपको डाइस, कॉइन, कार्ड्स और प्रोबेबिलिटी का जो ऑल बेसिक होता है वो सब बता रखा है, तो आप जाके कर सकते हो तुरंत, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें अलग से बोल रखा है कि टोटल 5 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, कार्ड्स का जिन्होंने बेसिक्स कर दिया तुरंत कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 तो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है भाई कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड पेन। देखो टोटल 132 गुड पेन है, 132 अच्छे पेन है, 132 अच्छे पेन है, उसमें 12 जो खराब पेन है वो मिक्स कर दिए। टोटल कितने होगा भाई आपके पास, देखो सिंपल सी बात है, गुड आपके पास कितने हैं 132 यानी 132 अच्छे हैं। आपके पास डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का मतलब होता है खराब। ठीक है, तो खराब कितने हैं भाई आपके पास, कितने आपके पास खराब डिफेक्टिव। ठीक है, आपके पास कितने 12, तो टोटल कितने होगा भी आपके पास, इसको प्लस कर दो भाई, टोटल को प्लस कर दो कितना आएगा 144 आएगा। ठीक है, इतने 144 पेन जो है टोटल है आपके पास। ये आपके पास खराब पेन है, ये आपके पास अच्छे पेन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है हमसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है कि अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अरे भाई सिंपल सी बात है, अच्छे पेन कितने 132 है भाई, गुड 1 सिंपल सी बात है, बहुत आसान है भाई। जो क्वेश्चन कितना बड़ा था लेकिन आसान कितना था, गुड 1 कितने नहीं 132, तो टोटल पेन कितने हैं 144। सिंपल सी बात आप कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैं कट कर रहा हूँ 12 के टेबल से, 12 के टेबल से कैंसिल आउट होगा तो कितना होगा, ये 1 11 बार में जाएगा और 12 11/12 आएगा आंसर। 12 के टेबल से मैंने कैंसिल आउट कर दिया इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया खत्म। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिफेक्टिव बल्ब वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम 17 वाले क्वेश्चन नंबर 17 है, बिल्कुल इसी की तरह आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। अच्छा, अब देखो मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक बॉक्स है भाई। ठीक है, उसके अंदर क्या 90 डिस्क है, कितने 90। ठीक है, अब क्या बोला है हमसे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 डिजिट नंबर की। अब देखो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी क्या बोला है 2 डिजिट नंबर। पहले पॉइंट हमसे क्या पूछा है 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी बताओ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। ठीक है, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब थर्ड पॉइंट पे हमसे क्या पूछा है, थर्ड पॉइंट पे हमसे पूछा है अ नंबर डिविजिबल बाय 3। ओहो अच्छा क्वेश्चन है ये, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ओके, ठीक है, बाय 5। ओके, देखो भाई, देखो तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो टोटल 90 डिस्क है। अब देखो 2 डिजिट नंबर कहां से 10 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तो सिंगल डिजिट है, 10 से स्टार्ट होगा तो देखो सिंपल सी बात है 10 से मेरा क्या होगा 90 तक, यानी इसको मैं टोटल काउंट करना है। ठीक है, टोटल 90 है ना, तो 1 से लेकर 9 तक में सिंपल सी बात है 1 डिजिट के नंबर होते हैं 1 5 6 7 8 9। ठीक है, ठीक है, 90 में से 9 माइनस कर दो, सिंपल सी बात है 81 जो होंगे वो 2 डिजिट वाले नंबर होंगे। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी भाई 81/90। 9 की टेबल से कैसे आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9/10। ठीक है ना, लेकिन आपको करना है पहले आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आप ये स्टेप करोगे, हर पॉइंट में आपको ये करना है। ठीक है ना, मेरे को यहाँ पे देखो क्या मैं हर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखना तो नॉर्मल है ना कि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, तो आपको थोड़ा फॉर्मूले का ध्यान देना, क्योंकि आपको बोर्ड में लिखना आपको ही है। ठीक है ना, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसके होंगे भाई, देखो 1 का हो सकता है परफेक्ट, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, सिंपल सी बात है 1 का होगा, 3 का होगा, 5 का होगा, 7 का होगा, 9 का होगा। 10 का क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, क्योंकि टोटल तो 90 डिस्क है ना, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 तो वो बाहर चला गया, इसलिए तो 9 तक ही देखेंगे। तो कितने नंबर है भाई 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर है तो 5/90। ठीक है, 5/90। ठीक है, ये ना एक बार और चेक कर लेना। ठीक है, 5/90। अच्छा भाई देखो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया हमारा, देखो 1 का भी होता है, 2 का भी तो होता है, अरे भाई 4 का भी तो होता है, 6 का भी होता है, 7 का भी होता है, 8 का भी, सबका स्क्वायर होता है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा, 9/90 कितना हो जाएगा कट के 1/10 हो जाएगा 9 की टेबल से। ठीक है, सबका स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर सबका होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर बोला है, सिंपल सी बात है। और नंबर डिविजन बाई 90 तक में देखो 5 से कौन से डिवाइड हो सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 5 से, 5 से करूँगा कितना जाए 18 आ जाए, 18 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल हो सकते हैं 5 से। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 18/90, और 18 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 1/5। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपको खत्म। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ना, बहुत इजी है, डायग्राम देके ये तुरंत कर, अब तो मेरे ख्याल से अभी तक तो आप कर भी चुके हो क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है ना,
तो मैं क्वेश्चन नंबर 20 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में ना मैं क्या इस तरीके से कोई डायग्राम दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें क्या बताना हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन में बस समझा देता हूँ। क्या बोला है कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। उसमें क्या है कि एक बीच में एक सर्कल दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है इस पूरे में से वो एक कॉइन को हमने ऊपर से भी नीचे गिर रहा है, तो क्या वो प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कॉइन है वो सर्कल के बीच में गिरे। सिंपल सी बात है। तो प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला एरिया रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको हम नीचे रख देंगे और जो सर्कल का जो एरिया उसको ऊपर रख देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। देखो सिंपल सी बात है। देखो सर्कल का जो हमारा जो डायमीटर दिया हुआ है कितना दिया भाई, सर्कल का डायमीटर वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। 1 यूनिट दिया, 1 मीटर दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 मीटर दिया हुआ है, ओके ठीक है। तो अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं, रेडियस ऑफ सर्कल की बात करूं, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल की बात करूं तो कितना होगा भाई, इसका आधा होगा, सिंपल से बात है, तो 1/2 मीटर हो जाएगा रेडियस का सर्कल, ठीक है ना। तो अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालूं तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा यहाँ से मेरा पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर कितना है भाई 1/2, इसका मेरा स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई इंटू कितना हो जाएगा 1/4, यानी पाई/4 आ गया इसका एरिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करें, सिंपल सी बात है भाई, तो क्या होगा फॉर्मूला इसका एल इंटू में भी एल कितना है मेरे पास 3 मीटर है और ब्रेथ कितना है 2 मीटर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, इसका भी मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल फॉर्मूला जो होगा हमारा, सिंपल सी बात है, सर्कल के अंदर जो गिरेगी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या पॉसिबिलिटी, सर्कल का एरिया कितना है पाई/4, ठीक है, टोटल कितना है 6 है भाई, तो ये 4 जो नीचे आ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा भाई आपका 5/4 इंटू 6 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा पाई/24, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी होगी इसकी नीचे गिरने की, पाई को डालने की कोई जरूरत नहीं, इतने पे छोड़ देंगे हम, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी बहुत आसान है, गुड पेन और भी जो क्वेश्चन किया था गुड पेन डिफेक्टिव पेन उसी की तरह है। तब क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका होमवर्क है, आप कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना वो 2 डाइस का कंसेप्ट है और मैंने आपको बेसिक्स में बता रखा है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, सम 1 डाइस 2, सम 1 डाइस 3 कैसे निकालते हो। तो आप बेसिक्स में जाओगे, समझोगे, तब तुरंत ही कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी बताएं, टोटल तो 36 ही होता है इसमें, सिंपल सी बात है। मैं क्वेश्चन नंबर 23 करा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। तो हानिफ अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, 1 रुपी कॉइन से सिंपल सी बात है टॉस किया जा रहा है, 3 बार उछाला एक सिक्के को। मैंने आपको बता रखा है कि अगर एक सिक्के को भाई कितनी बार उछाला गया 3 बार, या फिर 3 सिक्के को उछालें या फिर एक ही सिक्के को 3 बार उछालें, कितनी कंडीशन बनती है भाई 8 बनती है। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, क्या फेस की पावर n कर देना, तो कितनी कंडीशन बनेगी इसकी, टोटल कितनी बनेगी कंडीशन इसकी, टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे इसके भाई 8 बनेंगे, ठीक है। आपको पता रखा था ना मैंने फॉर्मूला टोटल आउटकम्स का, फेस की पावर n, सिक्के के फेस हमेशा कितने होते हैं 2 रहते हैं, 2 को मैंने कितनी बार उछाला इसको 3 बार, 2 की पावर क्यों 8 आएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे कंडीशन को, मैंने ये भी आपको बता रखा है, क्या 8 है भाई, 8 का आधा कर दो माइंड के अंदर, माइंड में करना है, लेकिन 4 का आधा कितना होगा, 8 का आधा कितना होगा 4, तो 4 बार लिखो हेड, ठीक है भाई, 4 बार लिखो टेल, ठीक है। 4 का भी आधा कर दो 2 हो गया, तो 2 बार हेड लिखो 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो 2 बार टेल लिखो, ठीक है। फिर 2 का आधा कर दो 1, 1 बार हेड लिखो 1 बार टेल लिखो, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, ये टोटल 8 कंडीशन बन गई, ये पॉसिबिलिटी है। अब उसने ये बोला था कि प्रोबेबिलिटी हानिफ क्या बोलता है, तभी जीतता है जब तीनों रिजल्ट मतलब सेम आए, मतलब तीनों जैसे हेड आया तो तीनों पे हेड आया हो और टेल आया तो तीनों पे टेल आया हो, तभी हानिफ जीत रहा है, बाकी सब पे हार रहा है, सिंपल सी बात है। तो हानिफ का इस पे जीत रहा है भी, सिंपल सी बात है, और इस पे जीत रहा है, ठीक है। तो इसकी जो जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है ना हानिफ की, वो कितनी है भाई मेरे पास, वो कितनी है मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास, जो जीतने की 2 और टोटल कितने 8, 2/8 जो इसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की है। और हमें क्या बतानी है प्रोबेबिलिटी इसके हारने की बतानी है भाई, सिंपल सी बात है। हानिफ क्या करनी है, लूज की बतानी है भाई, ठीक है ना। तो हानिफ के लूज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, सिंपल सी बात है ना, ये 2 हटा दो कितने बचे 1 2 3 4 5 यानी 6 पे हार होगा, सिंपल सी बात है वो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/8, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 हो जाएगा, 2 के टेबल से कैंसिल आउट किया है मैंने, तो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला कि एक डाइस को 2 बार फेंका गया, ठीक है ना, और 2 डाइस बोला है या 1 डाइस बोला है? अच्छा, एक डाइस को 2 बार फेंका गया, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें 5 जो है एक बार भी ना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और सेकंड में बतानी है कि 5 कम से कम एक बार है। एटलीस्ट का मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? वो नंबर और उससे ज्यादा बार, यानी क्या कि 5 कम से कम एक बार आए या फिर उससे ज्यादा बार। एटलीस्ट वंस बोला यानी एक बार, यानी एक या एक से ज्यादा भी आए तो हमें चलेगा, ठीक है। अब देखो कंडीशन जो आपको साइड में स्क्रीन में दिख रही होगी, ठीक है ना। अब देखो क्या है, 5 कम से नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। अब देखो 5 कहाँ आ रहा है? सिंपल से पता है 5 वाली लाइन में आ रहा है, 5, 5,1, 5,2 वाली लाइन में आ रहा है, पूरे में 5 आ रहा है। और हमारे देखो 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, ठीक है ना, 6,5, तो इस लाइन में 5, तो इन 5 को हटा दो, सिंपल सी टोटल 5 को हटा दो। टोटल तो हमारे पास 36 है, 5 को हटा दो सब में, तो सबको हटा दो 5 को, तो कितना बचेगा भाई? 25 बचेगा, ठीक है ना। 5 कम से कम, सॉरी 11 बचेगा ना भाई, 25 बचेगा, सही तो आंसर है। 5 को हटा दिया तो कितने बचे? 25 ही बचे, सिंपल सी बात है। इसमें क्या 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। कहाँ कहाँ आ रहे हैं 5? देखो भाई, जो मैंने आपको लाइन बताई ना सिंपल सी, वहां पर 5 आ रहे हैं, सिंपल तो 11 बार 5 आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो 11/36 ही हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि देखो भाई, इसमें दो ऑप्शन दिए हैं इसके, बोले हैं कि दोनों में से करेक्ट कौन सा है, बताओ, रीजन बताओ। कह रहे हैं इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, क्या कभी देखो कभी ये हो सकता है कि 2 कॉइन का उछाले तो 2 हेड है, 2 हेडर है और 1 ऑफ ईच, मतलब आसपास आ जाए, और उनकी प्रोबेबिलिटी जो हमेशा 1/3 है। नहीं देखो ऐसी बात है भाई कि अगर 2 सिक्के को उछालते हैं ना, तो कंडीशन क्या क्या बनती है हमारी? या तो हेडेड बनती है, या तो टेल बनती है, या तो हेड टेल बनती है, या तो मेरी टेल हेड बनती है। क्या कभी ये हो सकता है मेरा आंसर कितना आ जाए? 1/3 आ जाए? 1/3 आ जाए? हो ही नहीं सकता ना यार। मैंने क्या बताया आपको, देखो सिंपल सी बात है, टोटल कितने? नीचे 4 है, नीचे 4 है। और मैं आपको बोलूं कि एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ तो कितना होगा? एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कितना होगा? 1 हेड ही हो गया। या मैं बोलूं कि दोनों में रिजल्ट सेम है, तो भाई कितना हो गया? 2/4 हो गया, क्योंकि इसमें भी रिजल्ट सेम आएगा हेडेड, इसमें भी रिजल्ट आएगा सेम टिल्टेड। जैसे वाला क्वेश्चन जो था हनीफ वाला, उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो 2/4 तो कट के कितना आएगा? 1/2। तो किसी भी कंडीशन में कट कर तो नीचे 3 तो आ ही नहीं सकता ना। टोटल तो 4 कंडीशन है भाई, किसी भी टेबल से काट दो। ऐसा कौन सा टेबल है जो उसको 3 बार, 4 को 3 बार में काट देगा? हो ही नहीं सकता। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी इनकरेक्ट है, सिंपल सी बात है। आप लॉजिक भी यहाँ पे लगा सकते हो, इनकरेक्ट है ये। सेकंड वाले में क्या बोला है? तो फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड वाले में क्या बोला है? एक डाइस को एक बार फेंका गया है, ठीक है, एक डाइस को नॉर्मली फेंका जा सकता है, सिंपल सी बात है। एक डाइस को फेंकेंगे तो वही 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कंडीशन बनती है आपकी, पता आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, इवन नंबर और ऑड नंबर। कह रहा है कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी ना हमेशा एक डाइस में वो 1/2 होती है। ये तो मैंने आपको बता रखा है, बिल्कुल सही है आंसर। क्योंकि इवन नंबर कितने होते हैं? 2, 4, 6, तो 3/6 कट के कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी हमेशा यही होती है, 1/2 ही होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या एकदम सही, क्योंकि ये भी 3/6 होगा, सिंपल सी बात है, सॉल्व होकर 1/2 आएगा। ठीक है, एकदम करेक्ट कंडीशन, एकदम करेक्ट कंडीशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्व, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब देखो इसी के साथ आपका हो गया भाई प्रोबेबिलिटी खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से, क्योंकि अब मैथ का नॉर्मल जो है हमारा 50% लगभग सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, सैंपल पेपर भी आने वाला है, तो सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।